हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स और तेलुगु के सभी क्लासेस के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन है, क्योंकि स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं 1 फरवरी से। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, और सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट के थ्रू बतलाइए कि इस चैनल से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इस चैनल से आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके वैल्यूबल कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और मैं आपके कमेंट्स सभी पढ़ते रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक 5 से 10 मिनट टाइम ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं आपका, ताकि आपको बूस्ट कर सकूँ, आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि आप किन किन चीज़ों को मिस कर रहे हैं उसको मैं याद दिला सकूँ। 1 फरवरी से स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स है स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं तो अफसोस कर रहे हैं और दुख हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि स्कूल्स क्यों खुल रहे हैं। हम आराम से सो रहे थे, आराम से खा रहे थे, आराम से हम अपना वर्क कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना ही होमवर्क है ना ही कुछ याद करने का है। और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं कि जो एक टारगेट है, एक एम है, वो लोगों के पास अपना एक टारगेट रख के बैठे हैं, तो वो लोगों के लिए अफसोस हो रहा है कि ये स्कूल्स क्यों क्लोज हुए हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक 8-15 डेज के हॉलीडेज हम समझे थे, लेकिन लगभग 1 मंथ हमको पूरे हॉलीडेज मिल चुके हैं। इन हॉलीडेज में हमने बहुत सारा लॉस बर्दाश्त कर चुके हैं। एक सिस्टम में आ रहे थे हम, एजुकेशन एक सिस्टम हमको मिल रहा था और हम हमारी पढ़ाई की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर सडनली स्कूल्स पहले 8 to 17 तक क्लोज किए थे। हम समझ रहे थे 8 डेज है, उसके बाद फिर खुल जाएंगे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करके 30 तक किए थे। उसके बाद फिर सभी में सस्पेंस था, स्कूल्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे। फाइनली स्कूल्स खुले हैं। अब हमको स्कूल्स खुले बाद प्रॉपर होमवर्क क्या करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है आप सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं, आप कमेंट के थ्रू अपने सजेशन मुझको दे सकते हैं, और अगर मैं कुछ गलत कहता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप कमेंट के थ्रू मुझको बतला देंगे, अगर टोक सकते हैं आप, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई हूँ और आप ही का सर हूँ। मैं गलती मुझसे भी होती है, मैं भी इंसान हूँ। स्कूल्स खुल रहे हैं, फिर हमारा होमवर्क क्या होना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, 1 महीने का हमारा लॉस्ट हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको नज़रों में रखते हुए 1 महीने ईयर को एक्सटेंड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमको मार्च एकेडमिक ईयर के बजाय हमको मई में एग्ज़ाम्स लिखना होगा। अप्रैल लास्ट वीक, मई लास्ट वीक हो सकते हैं एग्ज़ाम्स सभी क्लासेस के लिए, और 10th क्लास के लिए भी। 10th क्लास और दूसरे क्लासेस के लिए एक 15-20 डेज इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन दोनों को एकेडमिक ईयर मई तक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मई के लिए हमको तैयारी क्या करना है। हमारे पास जो टाइम बचा है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 3 मंथ, एटलीस्ट 100 डेज समझेंगे। ये 100 डेज में हमको क्या हासिल करना है, ये 100 डेज में हम कहाँ तक रीच करना है, ये 100 डेज में हमको कितना सिलेबस कवर करना है, ये 100 डेज में हमको किस हद तक कितने घंटे टाइम लगाकर पढ़ना है, जो हमारा टारगेट है उसको हम कंप्लीट करने के लिए। ये सोचकर एक टाइम टेबल बनाकर, एक फोकस रखकर, एक टारगेट, एक एम रखकर और आप चलेंगे तो ये 100 डेज आपके लिए बहुत मायने करते हैं, और 100 डेज आपको बहुत काम आने वाले हैं। नहीं पहले जैसा था अभी भी वैसे चलेगा, पहले भी नहीं पढ़ते थे अभी भी नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपकी मर्जी है, आपको कोई भी सुधार नहीं सकते। आपको 7 सब्जेक्ट को भी कवर करते हुए आगे बढ़ना है। मैथमेटिक्स और तेलुगु छोड़ दीजिए,
क्योंकि आप मेरे चैनल के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। मैं रेगुलर वीडियो आपको अपलोड करता हूँ, आप देखे होंगे 2 वीडियोस 3 वीडियोस, कभी 1 वीडियो रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। मैं रिवीजन के साथ अपलोड कर रहा हूँ सभी क्लासेस के लिए। तेलुगु और मैथमेटिक्स इस चैनल के थ्रू भी आप पढ़ ले सकते हैं। रिमेनिंग रहे दूसरे सब्जेक्ट, क्योंकि उसको भी साथ लेके चलना है आपको। ये नहीं कि हम मैथमेटिक्स तेलुगु पढ़ लिए बाकी सब्जेक्ट जाने दो, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इसके लिए आपको एक अपने लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए अपनी तरफ से एक आपको प्लान तैयार करना होगा। ऐसी स्ट्रैटेजी वाला प्लान है कि जितने मैं दिन वेस्ट कर रहा हूँ उन दिनों को इस 100 डेज में कवर करूँगा। 90% से ज़्यादा मार्क्स मुझको आना ही है। उसके लिए मैं क्या करना चाहिए, कौन से सोर्सेस को यूज़ करना चाहिए, कितने घंटे प्रैक्टिस करना चाहिए, कितना टाइम मुझको लगाना चाहिए, आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं पढ़ते नहीं हैं, ना ही होमवर्क करते हैं ना ही क्लास वर्क करते हैं, और आइन टाइम पे जब एग्ज़ाम्स करीब आ जाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टेंशन हो जाएगा। उन हालत में तो याद करना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए वहाँ तक की नौबत हमको लाना ही नहीं है, हम अपने ऊपर टेंशन लेना ही नहीं है। तो यहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से स्टार्ट 1 फरवरी से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास मौका है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। जितने चैप्टर्स आप पिछले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करने का भी मौका मिलेगा, आगे के चैप्टर्स को प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलेगा। आपके पास सोर्सेस भी है। अगर उन सोर्सेस को आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका भला होगा। नहीं तो जैसे पिछले दिन चले गए, ये 100 डेज भी रेत की तरह निकल जाएंगे। जब मुट्ठी में से रेत किस तरह फिसलती है उस तरह धीरे धीरे निकलते जाएंगे, आखिरी में हमारे हाथ आने वाला कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ बतला सकता हूँ, मैं सिर्फ बोल सकता हूँ, बाकी का अमल करना और उसके हिसाब से आपको पढ़ना आपकी ही भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन सकती है। मैं सिर्फ इतना ही बतला सकता हूँ कि ऐसा करिए ऐसा करिए ऐसा करिए, बस इतना ही, लेकिन उसको फॉलो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर के बाद, इस स्पीच के बाद आप सोच लेंगे, आप ठान लेंगे कि हमको 100 डेज पढ़ना है, चाहे 2 आवर्स 3 आवर्स 8 आवर्स क्यों ना लगे, 10 आवर्स क्यों ना लगे। हमको जो हम टारगेट हमारे माइंड में सोच कर रखें वो टारगेट को हमको रीच करना ही है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आसान बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, बार बार पूछते रहते हैं कि सेंटर इजी होगा क्या, ले वहाँ के इन्विजिलेटर्स इजी है क्या। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ लेंगे तो ना ही आपको सेंटर से दिक्कत होगी ना ही इन्विजिलेटर से दिक्कत होगी, आपके दिमाग में का तो कोई भी नहीं हटा सकेंगे। आप जो याद करें हैं वो लिखना पड़ेगा आप। अगर आप याद नहीं करते हैं, किसी और के डिपेंड पर रहते हैं कि मेरे सामने वाला बताएगा या बाजू वाले बताएगा, तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन उस नौबत को हमको दूर करना है। अभी हमारे पास टाइम है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए अभी तो भी अपनी स्टडीज़ को सीरियस लीजिए आप। ये वक्त भी अगर आप इसी तरह टाइम पास करके गुजारेंगे तो आपकी किस्मत को कोई भी बदल नहीं सकता है। आप पढ़ना भी आपको ही है, एग्ज़ाम में लिखना भी आपको ही है, टाइम टेबल फॉलो करना भी आपको ही है। बस इतना ही कह सकता हूँ कि 1 फरवरी से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपनी स्टडीज़ में आप लग जाइए। चाहे जितने भी घंटे आप पढ़ते हैं सभी सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलिए। मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे मार्क्स से, गुड मार्क्स से पास हो। आपका जो एम है उसके अंदर रीच हो, आपके माँ बाप जो आप पे भरोसा रखे हैं, जो कॉन्फिडेंस रखे हैं, वो कॉन्फिडेंस पूरा हो। यही मेरा उम्मीद है, यही मेरा मानना है, यही सोचो। बस इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स।